हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाई जाती है। देखिए, राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 जुलाई के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 जुलाई के दिन। चलिए अगले सवाल, भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। देखिए, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है यह आपका तमिलनाडु और कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता कौन थे। देखिए, स्वराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बाल गंगाधर तिलक। टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। देखिए, जितने भी बंदरगाह हैं इनमें से सबसे गहरी बंदरगाह है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था। देखिए, भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन जो है हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ने वाले राजा इनमें से हो जाएंगे अहमद शाह अब्दाली, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अहमद शाह अब्दाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नदियों की माँ के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है। तो देखिए, नदियों की माँ के रूप में इनमें से जानते हैं गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया था। देखिए, आर्टिकल 370 को समाप्त करने का निर्णय जो है लिया गया था 5 अगस्त 2019 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 5 अगस्त 2019 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं। देखिए, भारतीय संविधान में भागों की कुल संख्या हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में महाराणा प्रताप के विजय युद्ध में शामिल हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है यह लड़ी गई थी 1576 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1576। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को भारत का रत्न कहते हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब या फिर केरल। देखिए, भारत का रत्न जो है इनमें से कही जाती है पंजाब को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पंजाब राज्य को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी। देखिए, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में, यानी कि यूपीएससी की स्थापना 1935 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उधार के पैसे शब्द का संदर्भ किससे है। देखिए, उधार के पैसे शब्द का संदर्भ इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार के ऋण से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान संस्थान कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान संस्थान इनमें से हो जाएगा राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना जो है फरक्का में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फरक्का में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था। देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है भारत में हुआ था 1932 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1932 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। देखिए, भारतीय संविधान में शामिल भाषाएं यानी कि मान्यता प्राप्त भाषाएं की संख्या टोटल 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है।
तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 28 फरवरी के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे लंबी राजमार्ग की बात करें तो यह राजमार्ग हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, NH44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की राजधानी रांची है? तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो झारखंड की जो राजधानी है रांची शहर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है? कच्छ का रण जो है यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के पहले न्यायमूर्ति कौन थे? देखिए सबसे पहले न्यायमूर्ति इनमें से हो जाएंगे जस्टिस हरिलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जस्टिस हरिलाल वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को संविधान में किस अनुच्छेद में लागू किया गया है? देखिए सामाजिक न्याय के सिद्धांत को संविधान के आर्टिकल 46 में लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्टिकल 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले शरीर विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? देखिए शरीर विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता पहले यह हो जाएंगे हरगोविंद खोरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हरगोविंद खोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे बड़ा ताजमहल का आकार किस क्षेत्र में है? देखिए ताजमहल का सबसे बड़ा आकार जो है यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो इनका संबंध था समाजवादी पार्टी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, समाजवादी पार्टी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य में रन ऑफ कच्छ स्थित है? देखिए रन ऑफ कच्छ जो है यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस स्थान पर केदारनाथ मंदिर स्थित है? किस राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए राष्ट्रपति की शक्ति जो है यह संविधान के आर्टिकल 72 में निहित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 72। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? बोगीबील पुल, मुगला पुल, महात्मा गांधी सेतु या फिर पुल गंगा? तो इनमें से हो जाएगा बोगीबील पुल। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत में लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह किस समुद्र में स्थित है? देखिए लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह जो है इनमें से हो जाएगा अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अरब सागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? देखिए सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक जो है यह है सियाचिन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सियाचिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर करने वाले इनमें से हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रणब मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ताजमहल को बनाने के लिए किस तरह का संगमरमर इस्तेमाल किया गया था? तो देखिए ताजमहल को बनाने के लिए संगमरमर इस्तेमाल किया गया था इतालवी संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इतालवी संगमरमर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? दोस्तों शिवाजी महाराज की जयंती जो है मनाते हैं 5 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 5 फरवरी के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? देखिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो हैं दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में कांची कामकोटि पीठम स्थित है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो कांची कामकोटि जो पीठम है यह है हिंदू धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिंदू धर्म से। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे हरिहर राय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हरिहर राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? देखिए कुल्लू जो है पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश का है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हिमाचल प्रदेश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? देखिए सबसे बड़ा समुद्री तट की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है इनमें से हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए पहला परमाणु रिएक्टर की स्थापना जो है यह हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तारापुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के किस राज्य में सोनार किला यानी कि गोल्डन फोर्ट स्थित है? देखिए सोनार किला की बात करें तो यह स्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाई जाती है? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं सीवी रमन के सम्मान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सीवी रमन के सम्मान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारत सरकार बोल रहा हूँ, भारत रत्न पुरस्कार किसे दिए जाते हैं? देखिए भारत रत्न प्रदान किए जाते हैं कला विज्ञान और खेल में विशिष्ट योगदान के लिए, यानी कि कला विज्ञान और खेल तीनों ही क्षेत्र में दिए जाते हैं विशिष्ट योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय जो है कोलकाता शहर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1885 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? दोस्तों आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो है यह हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1991 में। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? देखिए राष्ट्रीय पुस्तक जो है इनमें से हो जाएगा संविधान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, संविधान जो कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तक है। चलिए अगला सवाल, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहते हैं? देखिए कश्मीरी हिरन जो है इनमें से कही जाती है हांगुल को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हांगुल। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? देखिए सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चेन्नई में। चलिए अगला सवाल, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार में? देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, बिहार राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ, मक्का, बाजरा या फिर चावल? तो चावल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि भारत की प्रमुख फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ जो हैं यह पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ओखला पक्षी अभयारण्य की बात करें तो यह है एनसीआर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एनसीआर क्षेत्र में। तो देखिए अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? देखिए भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति बनी होती है इनमें से हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की आकृति बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? देखिए सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल अंगूर किस देश में पाए जाते हैं? देखिए लाल अंगूर जो है यह पाई जाती है जापान में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है लेकिन इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाई जाती है? देखिए मनुष्य के शरीर में तेजाब पाई जाती है पेशाब में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पेशाब में। चलिए अगला सवाल, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? देखिए सभी प्रकार के विटामिन जो है यह पाई जाती है पपीता में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पपीता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है?
दोस्तों सिमलीपाल बायो रिजर्व की बात करें तो यह है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? हाथ, त्वचा, पैर या फिर पीठ? देखिए सबसे बड़ा अंग जो है इनमें से हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, त्वचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? तो सबसे पहले राष्ट्रगान गाने की परंपरा को शुरू किया था जापान ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापान देश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का किस नदी में सोना मिलता है? देखिए भारत की वह नदी जहाँ पर सोना पाई जाती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी स्वर्ण रेखा नदी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए शिव कुमार शर्मा का संबंध इनमें से हो जाएगा संतूर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, संतूर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? देखिए जो बल्ब का तंतु होती है यह बनी होती है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टंगस्टन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो सबसे पहली कंप्यूटर बनाई गई थी कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता में। देखिए अगला सवाल, कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? देखिए भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक इनमें से हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? देखिए जंतर मंतर जो है दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पर पाई गई थी? तो सबसे पहले मलेरिया का रोग यह मिला था अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो रोग किसके कारण से फैलता है? देखिए पोलियो फैलने का जो कारण है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, विषाणु। आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन एक भारतीय गायक है? तो इनमें से जो भारतीय गायक है यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भीमसेन जोशी। आपका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? देखिए आयोडीन की कमी से जो रोग होती है इनमें से हो जाएगा घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, घेंघा रोग। तो देखिए अगला सवाल है, 7 टापुओं की शहर किसे कहते हैं? दोस्तों 7 टापुओं की शहर जो है इनमें से कहते हैं मुंबई शहर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? देखिए सोनल मानसिंह भरतनाट्यम यह संबंधित है ओडिसी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओडिसी से। चलिए अगला सवाल, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखिए सेब, आम, दूध या फिर आंवला, इनमें से जो भी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।